आपको स्टमक की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी बीमार रहती है। आप इस जगह पर मौजूद है, मैं राइट नाउ आपको देख रहा हूं। खुदा का रूह आपको छू रहा है इस जगह पर इसी वक्त। आपकी स्टमक की प्रॉब्लम राइट नाउ मैं चाहते देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं चाहते देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ इन जीसस नेम। खौफ किसी का नहीं, एक बार में गाएंगे। मुझे खौफ किसी का नहीं, क्या बेहतर मेरे लिए उसका पता है। इज्जत खुदा जिनके पास दोनों हाथ सलामत है अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाएं। मेरी तो इज्जत खुदा। अभी भी बहुत हाथ नीचे है। क्या खुदा आपकी इज्जत नहीं? जिनकी इज्जत खुदा है वो अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाएं। ऊंचा बुलंद आवाज से गाएंगे। मेरी तो इज्जत खुदा सुनने के लिए तैयार। बुलंद आवाज से बोले खुदावंद मैं तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार। मैं तेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार। आप मुझे हम कलाम हो, आप मुझे हम कलाम हो। मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूँ, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। आज का कलाम मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए और ये फल हमेशा बढ़ते जाए और तेरा नाम मेरी जिंदगी में जलाल पाए। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। ऊंची आवाज से हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को लहराकर खुदा के पात्रों को वेलकम करो। ऐ बोले वेलकम जीसस, वेलकम जीसस, वेलकम जीसस, वेलकम जीसस, वेलकम हॉली स्पिरिट।
उसको वर्णन करें अपनी जिंदगी में, जोर से जितनी जोर से आप बजा सकते हैं। आज जोर करता है उसके जलाल के लिए, उसकी कुदरत के लिए, उसकी कुवत के लिए, उसके जोर के लिए, प्रेजेंस के लिए, हजूरी के लिए, जोर का पानी बजाएं। हालेलुया। ऐसा तशरीफ रखिए, God bless you all। हालेलुया। क्या आप खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? तैयारी करके आए हैं? आपको पता ना आपका पास्टर आजकल बड़ा गर्म है। हालेलुया। आज हम खुदावंद के कलाम में से जो सीखने को है, क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं कलाम को? आज हम खुदावंद के कलाम में से इब्राहिम की जिंदगी के बारे में सीखेंगे। किसकी जिंदगी के बारे में? इब्राहिम। किसकी को थोड़ी सी कम करोगे? आज हम इब्राहिम की जिंदगी के बारे में सीखेंगे। बाइबल के अंदर लिखा है, खुदा ने इब्राहिम के साथ 3 बड़े वादे किए। क्या किए खुदा ने इब्राहिम के साथ? 3 बड़े वादे किए। आज हम उन वादों पर गौर करेंगे कि वो वादे कौन से हैं जो खुदा ने इब्राहिम के साथ किए। हालेलुया। जिनके पास कलाम है वो मेरे साथ निकालिएगा। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत से हम तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूरप हैं और खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। फिर दूसरी आयत के अंदर लिखा है, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। क्या करूंगा? तुझे एक बड़ी क्या बनाऊंगा? खुदा का पहला इब्राहिम से वादा। वादा क्या है? मैं तुझे एक बड़ी क्या बनाऊंगा? पहला वादा खुदा का। फिर दूसरा वादा क्या? सुनिएगा, और तुझे बरकत दूंगा। क्या दूंगा? ऊंची बोलो, कितने वाले हो गए? 2। पहला बड़ी कौम बनाऊंगा, दूसरा तुझे बरकत दूंगा, और फिर तीसरा वादा तेरा नाम सरफराज करूंगा। क्या करूंगा? सरफराज करूंगा। सो तू भाई से बरकत हो। सब बोलेंगे आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जनाब, सबके लिए भाई से बरकत हो। बाइबल कहती है खुदा ने इब्राहिम को उस वक्त बुलाया, खुदा ने उस वक्त चुना जब इब्राहिम अपनी जिंदगी में टूट चुका था। वो बुढ़ापे के अंदर था जब खुदा ने उससे बात की। और खुदा बात क्या करता है? खुदा कहता है इब्राहिम, इब्राहिम अपने नातेदारों रिश्तेदारों को छोड़ और उनमें से निकल जा, क्योंकि मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा जी? खुदा ने इब्राहिम से वादा किया, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। यह वादा खुदा इब्राहिम से तब कर रहा है जब इब्राहिम के पास कोई औलाद या कोई वारिस मौजूद नहीं है। अब बाइबल कहती है इब्राहिम की और सारा की ऐसी हालत नहीं थी कि वो कोई बच्चा पैदा कर सके। बाइबल कहती है खुदा ने, बाइबल कहती है खुदा ने इब्राहिम को बुलाया और इब्राहिम से वादा कर रहा है कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। वो कौम क्यों बनाना चाहता था? इसके पीछे एक रीजन थी, इसके पीछे एक मकसद था। बाइबल कहती है जब नूह ने कश्ती बनाई और खुदा ने उसे बचाया, उसके बाद जब वो एक इलाका में जाकर बसा तो वहां पर उसके छोटे बेटे ने उसकी बरहनगी को देखा, उसके नंगेपन को देखा। तब खुदा ने उसके बेटे कनान से कहा कि तू अपने भाइयों के, यानी तू अपने भाइयों के बेटों का और गुलामों का क्या होगा? गुलाम होगा। अब खुदा का
जब उसने देखा तो उसने उसकी बहनगी को ढांका नहीं, बल्कि उसने अपने बाप की बहनगी को देखकर जाकर अपने भाइयों को बताया। हालांकि उसका काम था कि उसका बाप नंगा है, उसके लिए चादर लेता और उसे क्या करता, ढांकता, उसे ढांकता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जब दूसरे भाइयों ने सुना, वो गए और बाइबल कहती है वो उन्होंने चादर को पकड़ा और उल्टे पांव वो अपने बाप के पास गए। उनका बाप जो था उसे तब नैनोशी की थी, उन्होंने अपने बाप को ढांका। फिर खुदा ने कनान पर लानत की। अब खुदा ने जब लानत की, खुदा उस लानत के बारे में जानता था और फिर खुदा ने इब्राहिम को चुना ताकि वो कनान पर क्या करे, हुकूमत करे। क्या करे? कनान पर हुकूमत करे। खुदा का ये मकसद था इब्राहिम की जिंदगी के लिए। अब खुदा इब्राहिम को चुनता है, इब्राहिम से कहता है अपने नातेदारों, रिश्तेदारों को छोड़ और उनमें से क्या कर निकल जा। अब जो बरकत खुदा इब्राहिम को देना चाहता था वो बरकत बहुत बड़ी थी। क्या थी वो बरकत? है ऊंची बोलो, क्या थी? समझ आ रही आपको इस बात की? जो बरकत खुदा इब्राहिम को देना चाहता था वो बरकत बहुत बड़ी थी। अब इब्राहिम जिस इलाका में रहता था वहां के लोग जादूगर और नजूमी थे। क्या थे? जादूगर और, ऊंची बोलो, जादूगर और नजूमी थे। खुदा ने इब्राहिम को इसलिए कहा कि तो इनमें से निकल, क्योंकि खुदा जानता था कि एक वक्त ऐसा आएगा इसके पास औलाद नहीं, बहुत सारे नजूमी इसके पास आएंगे, बहुत सारे फालगीर इसके पास आएंगे और देखकर इसके लिए नबूवत करेंगे। लेकिन खुदा ने कहा तेरी बरकत किसी इंसान पर डिपेंडेंट नहीं, तू किसी इंसान पर डिपेंड नहीं करता, तू खुदा पर डिपेंडेंट है। इसलिए मैं तुझे इनमें से निकालूंगा और मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा, और जब मैं तुझे सरफराज करूंगा तो लोग जानेंगे कि मेरी मानवी दुनिया में कोई दूसरा खुदा मौजूद नहीं है, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। बाइबल कहती है जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊंचा है। हालेलुया। खुदा जब इब्राहिम से वादा करता है उसे बढ़ाने का, फिर खुदा उसे इसलिए निकालता है ताकि कई इब्राहिम ये ना कहे कि मेरी बरकत किसी इंसान की वजह से है, मेरी बरकत किसी जादूगर की वजह से है। खुदा ने उसे उन फालगीरों में से, उन नजूमियों में से दूर किया, उन जादूगरों में से दूर किया, ताकि इब्राहिम को यह मालूम हो, उसकी नस्ल को यह मालूम हो कि खुदावंद ने क्या किया है, बढ़ाया है। खुदा ने क्या की है? बरकत दी है। हालेलुया। अब खुदा के 3 वादे इब्राहिम के साथ। पहला वादा बड़ी कौम बनाऊंगा, दूसरा वादा बरकत दूंगा, और तीसरा वादा नाम क्या करूंगा, सरफराज करूंगा। खुदा इब्राहिम से वादा करता है। अब जब खुदा इब्राहिम को बुला रहा है, इब्राहिम के पास कुछ भी नहीं, खुदा ने उसे एक बेटा दिया। क्या दिया? बेटा दिया। पहला वादा पूरा हो गया, खुदा ने उसे इसहाक की सूरत में बेटा दिया। फिर दूसरा वादा, बाइबल कहती खुदा ने इब्राहिम को इतनी दौलत, इतनी शोहरत, इतनी भेड़ बकरियां, इतने गाय बैल दिए कि उस वक्त के बादशाह भी इब्राहिम से क्या करते थे? डरते थे। ये खुदा की बरकत थी। और फिर खुदा ने उसके नाम को इतना सरफराज किया कि दूर दूर तक लोग इब्राहिम को जानते थे। हालेलुया। इब्राहिम को खुदा ने इतना प्रेस किया, इतनी बरकत दी कि इब्राहिम ने उन बादशाहों को, वो बादशाह जिन्होंने बड़े बड़े बादशाहों को मारा था, इब्राहिम ने उन बादशाहों को मारा। हालेलुया। इब्राहिम की बरकत थी। बाइबल कहती इब्राहिम के सामने कोई खड़ा ना रह सका। इब्राहिम की उम्र पर कोई उसके जितना प्रेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसने क्या किया? खुदा पर क्या किया? तवक्कुल किया। और बाइबल कहती है तवक्कुल उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। इब्राहिम, बाइबल कहती बस अपने ईमान से रास्तबाज क्या हुआ? ठहराया गया। इब्राहिम जो है वो अपने ईमान से रास्तबाज ठहराया जाता है। अब ऐसे खुदा की आवाज सुनकर, जिसे उसने कभी देखा ही नहीं, वो आवाज सुनता है, वो चल पड़ता है, वो निकल पड़ता है, ताकि वो बरकत जिसका वादा खुदा ने किया उसको ले सके। हालेलुया। हालेलुया। और ये उसकी रास्तबाजी थी। आज बहुत सारे लोग, खुदा उनसे वादा करता है, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरी खिदमत को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे घर को सरफराज करूंगा, मैं तेरे बच्चों को बढ़ाऊंगा, अगर तेरे पास औलाद नहीं मैं तुझे औलाद दूंगा। और ये खुदा का वादा है कि तेरे इलाका में, तेरे गांवों में, तेरे कस्बा में
पर तवक्कल नहीं करता। अब जब खुदा ने आपसे बरकत का वादा किया है तो फिर उस पर तवक्कल करो, वो आपको देगा ही देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदा वादा करता है, बाइबल कहती है वो अपने वादा को पूरा करने में देर क्या करता है जी? नहीं करता। हालेलुया। ये खुदा की नेचर है। दिस इज द नेचर ऑफ गॉड। ये खुदा की नेचर है कि वो वादों का सच्चा खुदा है। बाइबल कहती है अब्राहम ने वेट किया खुदा के लिए, खुदा की बरकत के लिए। हालेलुया। लेकिन आज का इंसान वेट नहीं करता। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा की सुनी, सर को झुकाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। ओ शाभाला रखावाला रबस संभीली रे। आइए अपनी आंखों को बंद कर ले। सिखावाला शिखावाला रबस। आइए अपनी आंखों को बंद कर ले। घुटनों के बल हो जाए चंद वक्त के लिए, घुटनों के बल हो जाए। विकाश पीला रबस संभी लेबारा संभी रे बेखिले रोतोस रिखांदारा पीला रबस शिखावाला रबस।